हेलो एवरीवन। जेई मेन 2024 का सीक्वेंस सीरीज का ये वाला सवाल करते हैं। इस सवाल में दो एपी दिया हुआ है, ये वाला एक एपी है और ये वाला एक एपी है। इन दो एपी का जो भी कॉमन टर्म्स है उन कॉमन टर्म्स का सम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैं इस एपी का और इस एपी का कॉमन टर्म जितने हैं वो निकालूंगा, उसके बाद उनका सम निकालूंगा। तो पहला जो एपी दिया हुआ है वो है 3, 7, 11, 15, ऐसे करते हुए 403 तक। देखिए इस एपी का जो भी कॉमन डिफरेंस है उसे मैं D1 कहता हूँ, वो आएगा 4। ठीक है, और जो सेकंड वाला एपी है वो है 2, 5, 8, 11, ऐसा करते हुए 404 तक। इसका जो कॉमन डिफरेंस है उसे मैं D2 अगर कह दूँ तो वो आएगा 3। अब मैं एलसीएम ले लेता हूँ D1 और D2 का, दैट इज 4 एंड 3 का। 4 एंड 3 का एलसीएम होगा कितना? 12। ओके, अब जो कॉमन टर्म्स, इन दो एपी का कॉमन टर्म्स का जो एपी बनेगा वो भी एक एपी बनेगा। कॉमन टर्म भी एक एपी बनेगा। ठीक है, पहला टर्म आपको देख के निकालना पड़ेगा, वो कितना है? 11। तो कॉमन टर्म का जो एपी होगा उसका पहला टर्म आएगा 11। इसके बाद जो दूसरा टर्म आएगा वो कितना होगा? आपको इन दो एपी का जो कॉमन डिफरेंस है उनका एलसीएम जो कि निकाल के रखा है 12, वो ऐड करना पड़ेगा, तो वो आएगा 23। तो ऐसे चलता रहेगा। इसके साथ अगर मैं 12 ऐड करूं तो तीसरा वाला टर्म आएगा, दैट इज 35। ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, तो आखिर का जो टर्म होगा वो 403 से कम और इक्वल टू होते पड़े, लेस देन इक्वल टू 403 होगा। इस एपी का जो आखिरी टर्म होगा वो अक्रॉस 403 से कम या तो उसके बराबर आ सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये वाला जो एपी बना है इन दो एपी का कॉमन टर्म्स का एपी है। ठीक है, अब इस एपी में कितने टर्म है वो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पकड़ लेता हूँ कि नंबर्स ऑफ टर्म बी एन। लेट नंबर्स ऑफ टर्म बी एन। इस एपी का एन टर्म है। ठीक है, तो आखिरी वाला टर्म क्या होगा? आखिरी वाला टर्म 11 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, इस एपी का कॉमन डिफरेंस 12, दिस विल लेस देन इक्वल टू 403। ओके, नाउ n माइनस 1 इंटू 12 लेस देन इक्वल टू 403 माइनस 11, n माइनस 1 इंटू 12 लेस देन इक्वल टू 293। now n minus 1 less than equal to 392 by 12, this will be 33.66, sorry 32.66, this will be 32.66. so n minus 1 less than equal to 32.66, therefore n will less than equal to 32.66 plus 1, तो n लेस देन इक्वल टू 33.66। सो जो n का वैल्यू, n एक नेचुरल नंबर है, तो n का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 33। n का वैल्यू इससे कम है, इससे कम जो नेचुरल नंबर है पहला वो तो 33 होगा, तो n का वैल्यू 33 होगा। मुझे इस एपी का जो कॉमन टर्म का एपी है उसका 33 टर्म का सम निकालना पड़ेगा। अब मुझे अब जो आंसर तक पहुंचने के लिए कॉमन टर्म का जो एपी है उसका 33 टर्म का सम निकालना पड़ेगा। तो सम आएगा S33, that will be 33 upon 2 into 11 plus 33 minus 1 into common difference 12, this will be 33 upon 2, this is 22 plus 32 into 12, so 33 upon 2 22 plus 384, this will be 33 upon 2 इंटू 22 प्लस करूँ तो आ जाएगा, ये वाला आएगा 33 अपॉन 2 इंटू ये वाला प्लस करके आ जाएगा 604, काट दूँ तो 203, इन दो को मल्टीप्लाई करके आएगा 6699। सो दिस इज द आंसर। हेलो एवरीवन, सीक्वेंस सीरीज का ये वाला सवाल करते हैं। सवाल में बोला है लेट 3ABC बी इन AP एंड 3, A-1, B+1
C+9 बी इन जीपी, ठीक है। ये चारों नंबर एपी में है और ये चारों नंबर जीपी में है। देन द एरिथमेटिक मीन ऑफ ए बी सी का क्या होगा, ये है सवाल। अब सवाल में दिया हुआ है A3A B C, these four number are in AP, okay. let D be the common difference, ठीक है। डी को मैं कॉमन डिफरेंस पकड़ लेता हूँ। देन ए कैन बी रिटन एज 3 + D, B will be 3 + 2D, and this C will be 3 + 3D, okay. Again A - 1 will be 3 + D - 1, this will be 2 + D. B + 1 will be 3 + 2D + 1, this will be 4 + 2D. And C + 9 will be 3 + 3D + 9 equal to 12 + 3D, okay. Now look, 3, 2 + D, 4 + 2D and 12 + 3D, these four number are in GP, ये चारों नंबर जीपी में है। तो इसलिए therefore 2 + D whole square equal to 3 × 4 + 2D, this will be 4 + 4D plus D square will become 12 + 6D. From here D square plus 4D minus 6D plus 4 minus 12 equal to 0. D square minus 2D minus 8 equal to 0. D square minus 4D plus 2D minus 8 equal to 0. D minus 4 plus 2 D minus 4 equal to 0. D minus 4 or D plus 2 equal to 0. Therefore D equal to 4 or minus 2. Taking D equal to 4, okay. D का वैल्यू 4 पकड़ लेता हूँ। Therefore A will become 3 + 4, this will be 7. B will become 3 + 2 × 4, this will be 11. And C will become 3 + 3 × 4, this will be 15. Therefore the arithmetic mean of A, B, C, arithmetic mean of A, B and C will be A plus B plus C by 3. This will be 7 plus 11 plus 15 by 3, which will be 33 upon 3. So 11 will be the answer. Therefore D will be the correct answer. सीक्वेंस सीरीज का ये वाला सवाल आप करते हैं। इस सवाल में बोला है एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का S10 का मतलब होता है 10 टर्म का सम 390 है। द रेशियो ऑफ द 10th and 5th टर्म इज 15:7। देन फाइंड आउट करना पड़ेगा वैल्यू S15 माइनस S5 का, ठीक है। एपी का जो एपी इधर है उस एपी का फर्स्ट टर्म ए एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, ओके। देन S10 which is 390, S10 can be written as 10/2 2a plus 10 minus 1 d equal to 390, okay. This will become 5 into 2a plus 9d 390. Now 2a plus 9d will be 5 से अगर डिवाइड करूँ तो 78 आ जाएगा, ठीक है। So this is 1. Also T10 10th टर्म एंड T5 का जो रेशियो है वो भी सवाल में दिया हुआ है, वो है 15/7, ठीक है।
10th वाला और 5 वाला टर्म का जो रेशियो है वो 15:7 है, सवाल में दिया हुआ है। फ्रॉम हेयर वी विल गेट T10 कैन बी रिटन एज पहला वाला टर्म प्लस 10 - 1 इंटू डी। T5 कैन बी रिटन एज पहला वाला टर्म 5 - 1 इंटू डी, दिस विल बी 15/7। Now this can be written as a plus 9d and this is a plus 4d, this is 15/7. Now multiplying 7a 63d will be equal to 15a plus 60d. This will become 7a minus 15a, 60d minus 63d. This will be minus 8a equal to minus 3d. This will be 8a equal to 3d. Okay, we have got a relation between a and d. Now from here we'll get 24a equal to 9d. I have multiplied both sides by 3, so this is 24a equal to 9d. I am putting the value of 9d here. So 2a plus 24a equal to 78. This is 26a equal to 78. So the value of a will be 3. If value of a is 3, we have 8a equal to 3d. Now 8, the value of a is 3d. Therefore 8 will be equal to d. Therefore d is 8. So the value of a is 3 and d is 8. Okay, now we have to find S15 minus S5. So S15 will be 15/2 into 2 into a 3 plus 15 minus 1 into d, d is 8. This is, and minus S5 will be 5/2, 2 into a is 3 plus 5 minus 1 into d, d is 8. So this will be 15/2, 6 plus 14 into 8 minus 5/2, this will be 6 plus 4 into 8. Okay, 15/2, 6 plus 11 minus 5/2, 6 plus 32. 15/2 into, this will become 118 minus 5/2 into, this will become 38. Now 2, 15 into 118 minus 5 into 38. Therefore multiplying this we will get 1770 minus, multiplying this will 5 and 38 we will get 190/2. On subtracting we will get 80. Dividing this by 2 we will get 790. So this is the answer. Hence C will be the correct answer.